हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी की PYQ टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान, जीके, 15 सामान्य विज्ञान यानी कि जीके और जीएस के टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। मैं उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछली बार इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाली एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हम कोई भी न्यू अपडेट देंगे तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियो के लास्ट में बने रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो आज का हमारा प्रश्न संख्या 1 है, आयुध निर्माणी बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो आयुध निर्माणी बोर्ड है यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो हथियार मुहैया कराती है फैक्ट्री, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हमारी सन 1851 में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना सन 1851 में हुई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 2, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है हमारा विद्युतीकरण। जो विद्युतीकरण है, यही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ग्रामीण विद्युतीकरण। प्रश्न संख्या 3, किस राज्य की सीमा 3 देशों से म्यांमार, चीन और भूटान से लगती है? भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों से लगती है, जो म्यांमार, चीन और भूटान से लगती है? तो थंडर, पहले आप लोग एक पॉइंट देख लीजिए, थंडर ड्रैगन की भूमि, जो थंडर ड्रैगन की भूमि है वह भूटान को कहा जाता है, यानी कि थंडर ड्रैगन की भूमि भूटान को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो बांग्लादेश, भूटान और चीन से अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 4, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जी थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। प्रश्न संख्या 5, किस भारतीय नेता को भारत का लोकमान्य कहा जाता है? तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जी को जाना जाता है। जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 6, कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, अहमदाबाद।
प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय लेखक को लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य रचना के लिए जाना जाता है? यानी कि लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य किसका काव्य है? तो लाइट ऑफ एशिया, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया किसका काव्य है? तो वह है हमारा एडविन अर्नोल्ड। जो लाइट ऑफ एशिया है यह एडविन अर्नोल्ड जी का प्रमुख काव्य है। प्रश्न संख्या 8, भारत के किस राज्य में भाखड़ा नांगलबाद स्थित है? तो भाखड़ा नांगलबाद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वह हमारा पंजाब। भारत के पंजाब राज्य में भाखड़ा नांगलबाद स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 9, किस अनुच्छेद में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कही गई है? तो वह जो है भारत के संविधान में किसी भी अनुच्छेद में धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की बात नहीं कही गई है। यह हमारी प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, प्रस्तावना में कहा गया है। प्रश्न संख्या 10, भारत का पहला फुली डिजिटल राज्य कौन बना है? जो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य पूर्ण डिजिटल राज्य भारत का कौन बना है? तो वह कौन सा राज्य बना है? तो वह है हमारा केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य हमारा केरल बना है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, केरल। प्रश्न संख्या 11, किस भारतीय पर्वत चोटी को एवलांप ट्रैप के नाम से जाना जाता है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। एवलांप जो ट्रैप है वह भारत की पर्वत शिखर कंचनजंगा को जाना जाता है एवलांप ट्रैप। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, कंचनजंगा। प्रश्न संख्या 12, किस जलमार्ग को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो लाइफ लाइन ऑफ इंडिया के नाम से NH1 को जाना जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन डी होगा, नेशनल हाईवे 1 या राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यानी लाइफ लाइन ऑफ इंडिया के नाम से राष्ट्रीय जलमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। प्रश्न संख्या 13, भारत में भूगोल विषय पर हिंदी में पहला ग्रंथ किसने लिखा था? भारत में भूगोल विषय पर हिंदी में पहला ग्रंथ किसने लिखा था? तो वह थे हमारे बटुकनाथ। बटुकनाथ जी ने भारत में भूगोल विषय पर हिंदी में पहला ग्रंथ लिखा था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बटुकनाथ शर्मा। प्रश्न संख्या 14, भारतीय जनगणना में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग कब हुआ था? तो भारतीय जनगणना में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग किस वर्ष हुआ था? तो वह हमारा 1971 में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 1971। प्रश्न संख्या 15, पंचशील समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? पंचशील समझौता हमारा भारत और चीन के बीच हुआ था और यह सन 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था।
और किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो वह थे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। तो हमारे 15 जीके के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 जीएस यानी कि जनरल साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 17, सूर्य का ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो सूर्य का ऊर्जा उत्पादन नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम में भी नाभिकीय संलयन क्रिया कार्य करती है और परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन हमारा कार्य करता है प्रमुख रूप से। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, परमाणु संलयन। प्रश्न संख्या 18, कौन सा पदार्थ प्रकाश की गति से भी तेज नहीं हो सकता है? कौन सा पदार्थ प्रकाश की गति से भी तेज नहीं हो सकता है? तो वह है कोई भी नहीं। प्रकाश की गति से तेज कोई भी नहीं चल सकता है। जो हमारी प्रकाश की चाल है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और यह निर्वात या वैक्यूम में। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 19, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज हमारी वाटसन और क्रिक ने की थी। जो वाटसन और क्रिक हैं इन्होंने डीएनए की खोज की थी। और डीएनए का जो पूरा नाम है वह डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वाटसन और क्रिक किस ऑप्शन में दिया है। तो वह हमारा ऑप्शन ए में दिया है, वाटसन और क्रिक। प्रश्न संख्या 20, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की खोज हमारी हेनरी बेकुरल ने की थी। हेनरी बेकुरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, हेनरी बेकुरल। प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर में सबसे बड़ी आंत कौन सी है? जो सबसे बड़ी आंत है वह मानव शरीर में कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी आंत है वह हमारी छोटी आंत है। ये मत समझिए आप कि इसका छोटी आंत नाम है तो यह छोटी होगी, यानी कि यह सबसे बड़ी है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, छोटी आंत। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग हमारा सबसे अधिक निर्वात या वैक्यूम में होता है, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, निर्वात या वैक्यूम। प्रश्न संख्या 23, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है जो ऑक्सीजन को बांधती है? तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है जो ऑक्सीजन को बांधती है? तो वह पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो वह होगा हमारा आयरन यानी कि लोहा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, आयरन या लोहा। प्रश्न संख्या 24, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से जो हमारा प्राप्त होता है वह विटामिन डी
इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन डी, रिकेटस, इससे रोग होता है। विटामिन के, टोकोफेरॉल, रक्त का थक्का, इससे नहीं जमता है। इसकी कमी से विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इससे संबंधित रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है। प्रश्न संख्या 25, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? तो आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का जीवन काल 120 दिन का होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 26, ओजोन परत किस हानिकारक किरण को रोकती है? तो वह हमारी पराबैंगनी किरण, जो सूर्य की पराबैंगनी किरण है, इसको ओजोन परत रोकती है। और ये यूवी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणों के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। ओजोन परत हमारी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी या यूवी किरणें। प्रश्न संख्या 28, सबसे अधिक गर्मी की चालकता किस धातु में होती है? तो सबसे अधिक गर्मी की चालकता किस धातु में होती है? तो वह है हमारी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में सबसे अधिक गर्मी की चालकता होती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, एल्युमिनियम। प्रश्न संख्या यह हमारा 29 होना चाहिए था। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति क्या होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति हमारी प्रकाश के बराबर लगभग होती है, प्रकाश के बराबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के बराबर। प्रश्न संख्या अब हमारा प्रश्न संख्या 29 है। ऊपर एडिट करने में मिस्टेक हो गया था, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं सॉरी बोल दे रहा हूँ। एडिट करने में मिस्टेक हो गया है दोस्त। हमारा प्रश्न संख्या 29 है, सबसे हल्की हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो सबसे जो हल्की हड्डी है वह हमारे कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिस नाम है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, मध्य कान। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।